नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम बात करने वाले हैं अति यथार्थवाद के बारे में। इससे पहले हम यथार्थवाद पर बात कर चुके हैं। अति यथार्थवाद, जैसा कि इसमें प्रयुक्त अति शब्द से ही स्पष्ट होता है कि यह एक उच्छृंखल धारणा है, यथार्थवाद की सीमाओं का उल्लंघन करने वाली धारणा है। यथार्थवाद का संतुलित आक्रोश और विद्रोह अति यथार्थवाद में असंतुलित भयंकर विक्षोभ का रूप धारण कर लेता है। यथार्थवादी जीवन दर्शन के बिल्कुल विपरीत अति यथार्थवाद सभी प्रकार की व्यवस्था का विरोधी और अव्यवस्था का समर्थक है। आस्थाहीन अनिश्वरवादी जीवन दर्शन है। जो कुछ परंपरागत है तथा जो कुछ रूढ़ियों और व्यवस्था में बंधा हुआ है, उन सबको मूल नष्ट कर देना ही अति यथार्थवादी आंदोलन का असली ध्येय रहा है। जहाँ तक नीति विषयक मान्यताओं का संबंध है, इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज में जो नैतिकता आदर्श समझी जाती है, वह सारी निरर्थक और सुविधा भोगी वर्ग की उपज है। इसीलिए वे उसका विरोध करते हैं। इसी दृष्टिकोण और जीवन दर्शन के कारण अति यथार्थवादी कला और साहित्य में मात्र विकृतियों का ही चित्रण करते हैं, जो प्राय अश्लीलता का स्पर्श करने लगता है। और अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो कुछ विद्वान इसे स्वच्छंदतावादी सिद्धांत से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि यह स्वच्छंदतावाद की ही अंतिम परिणति है। और एक वाद चला था 1916 में, दादावाद, ट्रिस्टन द्वारा यह परिवर्तित किया गया था, जिसके समर्थक स्विट्जरलैंड में निवास करते थे और यूरोपीय देशों के निर्वासित युवक थे। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य नैतिक एवं कलात्मक मूल्यों और प्रतिमानों का विध्वंस करना था। वे युवक जो इसके प्रवर्तक थे, वे घोर अराजकतावादी थे और समाज, धर्म, कला, साहित्य सभी क्षेत्रों के मूल्यों का विनाश करके नवीन मूल्यों की प्रतिस्थापना करना चाहते थे। उस दादावाद से भी कहीं न कहीं यह अति यथार्थवाद प्रभावित रहा है। अति यथार्थवाद जो आंदोलन है, इसकी पृष्ठभूमि में फ्रायड, हीगेल और मार्क्स के साहित्य सिद्धांतों का भी प्रभाव रहा है। फ्रायड का अचेतन मन संबंधी सिद्धांत हो, हीगेल का समन्वयवादी चिंतन हो या मार्क्सवादी धारणा, इन सब से कहीं ना कहीं अति यथार्थवाद प्रभावित हुआ है। और परंपरागत जो भी कला, संस्कृति, चिंतन, सौंदर्य बोध है, उन सब का विरोध करता है। पर अति यथार्थवादियों ने परंपरा, धर्म, आस्तिकता, भावुकता आदि को मनुष्य की महत्वहीनता और दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि भावनाओं की तर्क मुक्त स्वच्छंद अभिव्यक्ति भाषा का संस्कार और कविता का पुनरुद्धार करेगी। लेकिन यह दर्शन मूलतः निराशावादी विध्वंसक जीवन दर्शन है, जो यथार्थवाद के मूल उद्देश्यों का कहीं भी स्पर्श नहीं कर पाता और उसके ठीक विपरीत ठहरता है। मूलतः नकारात्मक जीवन दर्शन ही सिद्ध हुआ है। इसलिए अति यथार्थवाद यथार्थवाद का पूरक न होकर उसका विरोधी बन जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।